गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आरबीएससी 10वीं कक्षा के विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पहला पार्ट, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके अंदर जो 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर ये कुछ परिभाषाएं हैं। कोई भी पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल इत्यादि से बना हो और जीवों द्वारा ग्रहण किया जा सकता हो उसे भोजन कहते हैं। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। भोजन किसे कहते हैं, भोजन क्यों किया जाता है और भोजन का कार्य क्या है। भोजन में अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद भोजन को किन भागों में बांटा गया है, तो भोजन को 2 भागों में बांटा गया है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। फिर संतुलित भोजन की परिभाषा है वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हों उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। उसके बाद है असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित ना हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। उसके बाद परिभाषा आती है कुपोषण की। कुपोषण किसे कहते हैं, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 1 नंबर के प्रश्न हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुपोषण कितने प्रकार का होता है। कुपोषण 3 प्रकार का होता है, विटामिन की वजह से, प्रोटीन की वजह से और खनिज कुपोषण, खनिज की वजह से। अब विटामिन की कमी से जो कुपोषण होता है उसकी परिभाषा क्या है, लंबे समय तक यदि भोजन में किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होती है तो उससे होने वाला कुपोषण विटामिन कुपोषण होता है। विटामिन के जो प्रकार हैं वो 2 तरह के विटामिन होते हैं, हमने पढ़ा था पाठ के अंदर। एक जो वसा में घुलनशील होते हैं और एक वो जो वसा में जो जल में घुलनशील होते हैं। अब वसा में घुलनशील जो विटामिन है, आपसे पूछ सकते हैं वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो उसका उत्तर होगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये वो विटामिन हैं जो वसा में सॉल्युबल हैं, घुलनशील है। उसके बाद 2 तरह के विटामिन हैं जो जल में सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, जल में घुलनशील है, और वो 2 विटामिन हैं विटामिन बी और विटामिन सी। आपको पूछा जा सकता है ये। उसके बाद नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको ट्रिक दी गई है जिससे आपको सारे विटामिन जो 6 विटामिन हैं उनकी कमी से जो रोग होते हैं उनके पहले अक्षर को एक साथ लिख के रवे सारे बर, अगर आप ये रवे सारे बर ये याद कर लोगे तो आपको जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में आपको बीमारियां हैं वो याद हो जाएंगी। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से बांझपन आता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इनके सबके पहले पहले अक्षर लेके रवे सारे बर, अगर आप ये लाइन याद कर लोगे तो आपको ये सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पता चल जाएगा। ये एक छोटा सा PDF बना है, इसके अंदर ये सभी प्रश्न जो भी नोट्स बने हैं ये 1 नंबर के हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और छोटे छोटे नोट्स हैं अभी से याद करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।